एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी इस समय अच्छे से हो रही होगी, दोगुनी स्पीड से हो रही होगी। सो नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। आयोग ने कल शाम को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड देख लिया है और नहीं देखा है। एंड मेरा परमानेंट एड्रेस जैसे कि सोनभद्र है, तो मैंने फॉर्म भरते वक्त ही अपना परमानेंट एड्रेस डाला था जो घर का है सोनभद्र का, तो उसके हिसाब से मेरा सेंटर मिर्जापुर गया है। एंड आप लोग बताओ आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ गया है और कितना दूर चला गया है। मेरे यहाँ से यहाँ बनारस से तो मिर्जापुर वैसे ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटे की दूरी है। बस पकड़ेंगे सुबह सुबह एंड सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगे। और जब से ना ये OTR वाला सिस्टम आया है तब से मेरा ज़्यादातर सेंटर मिर्ज़ापुर भदोही बस इधर ही जाता है। एंड और उससे पहले जब OTR वाला सिस्टम नहीं था तो मैं तो जहाँ रहती थी अभी रिसेंटली वहीं का एड्रेस डालती हूँ तो इजी हो जाता है। बट कहीं जा करके पेपर देने में थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह ये सब का इशू हो जाता है। बट कोई ना, एग्ज़ाम है तो जाना ही पड़ेगा। एंड आप लोग बताओ आप लोग के सेंटर कहाँ गए हैं। एंड एग्ज़ाम में बस 7 दिन बचे हुए हैं और बस 1 हफ्ता। और इस लास्ट टाइम पर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। आपने जो भी, अब कुछ नया मत पढ़ो, कुछ भी नया नहीं, जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को 2-3 बार पढ़ते चलो। एंड आपके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लो कि एकदम मुजबानी आपको याद हो। और हाँ, इन सब चीज़ों के बीच में हिंदी को मत भूल जाना, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड हिंदी में कम से कम, देखो बहुत कम मैं बता रही हूँ, 50+। मैं बहुत कम लेकर के चल रही हूँ, मतलब ज़्यादा तो लाने वाले हैं, 58 भी लाते हैं, 60 में से 60 भी लाते हैं। बट मैं एकदम एवरेज की बात कर रही हूँ कि आपको 50 के आसपास हिंदी में नंबर लाना है। एंड GS में टारगेट रखना है कि 60 से 70 के बीच में, यानी कि 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं। तो इतना ही टारगेट रखना। और अटेम्प्ट की बात करें तो 200 में से आपने अगर टेस्ट लगाया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है और मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड मैंने कुछ लोगों के वीडियोज़ देखे थे जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो उनका भी यही मानना है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले आप उसको ही फोकस करो जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी है। तो इन्हीं सब मेथड्स को लेकर के पेपर सॉल्व करना है। और हाँ गाइस, एक चीज़ और है कि अगर मान के चलते हैं कि अगर पेपर टफ दिख रहा है, आपने पहला पेज खोला और आपको 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मेंटल प्रेशर पड़ता है और थोड़ा पैनिक लेवल बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि आपको जो आपने पहला पेज देखा उसमें क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप सीधे 2-3 पेज, 4 पेज और आगे चले जाओ, मतलब 4-5 पेज, 10 पेज ऐसे पलट करके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाना है, फिर आपको वहाँ से करना है। तो एग्ज़ाम में प्रेशर तो ऑलरेडी रहता ही है, तो अगर आपको 4-5 क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं कि पेपर में नहीं आ रहे हैं तो आपको सीधे पेज पलट के दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। तो इससे क्या होगा कि और किसी चीज़ की जब शुरुआत थोड़ा ख़राब हो जाती है ना तो फिर बीच में थोड़ा पेपर गड़बड़ा जाता ही है, और ये फैक्ट है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पिछली बार, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको तो आप पेज पलट दो, दूसरे क्वेश्चन पे देखो। तो यही सब था। और स्टडी ब्लॉग तो अब क्या ही लेकर के आएंगे, बस पढ़ाई ही चल रही है, रिवीजन चल रहा है। एंड आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि तो साइंस मेरा अभी तक कहाँ चल रहा है, तो मैं अभी बायो पढ़ रही हूँ साइंस में। एंड देखो कब तक कंप्लीट हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ूंगी, ज़्यादा नहीं। और बाकी सब धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। बस मेरा अभी बचा हुआ है ज्योग्राफी भी मैं PDF से रिवीजन कर रही हूँ और शॉर्ट नोट्स था मेरा, और इससे पहले भी मैंने ज्योग्राफी का भी पढ़ रखा है, तो इस बार मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंट है। एंड हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कैबिनेट मिशन हो गया, ये सब चीज़ों से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब को 1-2 बार देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड करंट की बात करें तो जो रिसेंटली युद्ध वगैरह हुए हैं जैसे इजराइल, ईरान, ये सब का लोकेशन जो होता है, इनके सिटीज़ जो हैं, मतलब ये सब चीज़ों को जो रिसेंटली प्लेसेस इन न्यूज़ जो हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, थोड़ा एक बार देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आज एंड UP बजट तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है और मुझे अभी करना है यूनियन बजट, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। एंड ISFR रिपोर्ट, इसको भी देख लेना। यही सब मिसलेनियस के टॉपिक है, जनसंख्या। सो गाइज, आज की वीडियो में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस कल एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा आप लोगों से बातचीत कर लूँ। एंड भगवान से प्रे है कि हम सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, जैसा हम लोगों ने मेहनत किया है उस हिसाब से रिजल्ट भी आए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, ये कुछ भी नया इस समय मत पढ़िए, जो पढ़ रखा है उस पर ही कॉन्फिडेंट रहिए और उसको ही रिवीजन करते रहिए। सो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर एंड टाटा।